लेकर राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से जुड़ी हुई है। चूंकि आज महापंचायत ब्रजवासी कर रहे हैं, साधु संतों की भी मौजूदगी। मथुरा में ब्रज के संत महंत धर्माचार्यों की आज महापंचायत। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये महापंचायत है। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये महापंचायत शुरू हो जाएगी। बरसाना में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। खबर ये मिल रही है कि ब्रजवासियों के जरिए एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इससे भी बड़ी बात, इस महापंचायत में कथावाचक प्रदीप मिश्रा को दंड भी सुनाया जाएगा, क्योंकि धर्म से जुड़ी महापंचायत है और धर्म को लेकर, राधा रानी को लेकर जो ब्रजवासियों में असीम श्रद्धा और श्रद्धा भाव है, उसे लेकर प्रदीप मिश्रा की कही गई बातों से ब्रजवासी एक रस नहीं, एक मत नहीं। लिहाजा प्रदीप मिश्रा से क्षमा याचना की बात पहले ही कही गई थी। अब इस महापंचायत में तय होगा कि एक धार्मिक प्रवचनकर्ता के रूप में प्रदीप मिश्रा को ये महापंचायत क्या दंड सुनाती है। शिव पुराण कहने के लिए जाने जाते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग भी पहुंचते हैं। बरसाना में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। हालांकि प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है। मेहंदी गर्ग ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर हमारे साथ। मेहंदी, सुबह आपने अपडेट पहुंचाया था कि ब्रजवासियों के जरिए एफआईआर तो दर्ज हो गई है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। अब आगे दंड सुनाने की तैयारी, क्या पुलिस की नजर है इस महापंचायत पर? मेहंदी, आवाज मिल रही है? चलिए संपर्क साधने की। मेहंदी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। बरसाना में दरअसल महापंचायत का आयोजन किया गया है और यहां पर सभी साधु संत इकट्ठा होकर पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ दंड सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया इस मामले में, क्योंकि कुछ ब्रजवासियों के जरिए शिकायत पहुंचाई गई और फिर एफआईआर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिखी गई है। अब इस एफआईआर से मुश्किलें तो बढ़ना तय मानी जा रही हैं। उधर पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। दरअसल ब्रज में एक मान्यता है और वो राधा रानी को लेकर। पंडित प्रदीप मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि 14 साल पुराना वो वीडियो है जिसे आप काट छाट कर सामने रखा गया। सवाल ये भी कि 14 साल पुराना जो विवाद है, यानी कि जो विवादित टिप्पणी है, उस पर अब बवाल क्यों है? प्रेमानंद महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम्हें ना तो यहाँ ना तो वहाँ, यानी कि लोक परलोक तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी, तुम तो नर्क में जाओगे। इस तरह की टिप्पणी तुमने की है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा ये कह रहे हैं कि राधा रानी बरसाना की नहीं है, राधा रानी कृष्ण की पत्नियों में भी नहीं है, और राधा रानी को लेकर उनके पति, उनकी सास, उनकी ननद को लेकर जो टिप्पणी की है पंडित प्रदीप मिश्रा ने, उसके बाद वो सवालों के घेरे में है। मेहंदी हमारे साथ में जुड़ गई है। मेहंदी, एफआईआर तो हो गई है पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ, अब आगे क्या, दंड सुनाने की तैयारी? जी रचना, देखिए फिलहाल मैं बरसाना में मौजूद हूं, जहां पर सभी संतों द्वारा महापंचायत का ऐलान किया गया है। यहां पर पूरी तरीके से तैयारी भी कर चुके हैं और 3 बजे का समय है जब यहां पर जितने बड़े संत गुरु हैं वो सभी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो रोष है उनके बयान पर वो साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर भी हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस एरिया के सचिव हैं, पंडित हैं, धर्मगुरु हैं। उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या मुद्दा है और प्रदीप मिश्रा के इस जो उन्होंने बयान दिया है वो इतना विवादों में है और गुस्सा किस प्रकार है और इस पूरी महापंचायत का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हमारे साथ सचिव जी मौजूद हैं। सर, आज आप महापंचायत कर रहे हैं, सभी धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा को और क्या उद्देश्य है इस पूरी महापंचायत का? ये साधु संतों ने, ब्रज के ने उनको समय बहुत दिया, अपना समझ गए, पर उस व्यक्ति ने अपनापन झलका नहीं। अगर अपनापन होता तो आज 28 और 5 से, यानी कि आज 25-26 दिन हो गए और कई लोगों ने, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने भी उनको अच्छी तरह से डांटा था। उसके बाद में उसके नक्शे ढीले नहीं हुए, क्योंकि हम लोग अपना अपमान नहीं सहन कर रहे। हमारा कोई अपमान नहीं है, राधा रानी का अपमान करा है, राधा रानी के बारे में बोला है। राधा रानी के यहाँ प्रतिदिन सुबह मंगला में 4-5 हजार लोग आते हैं, उनमें से एक गिनती इसकी भी होती है अपराधी की, और ढोक मांगता और ब्रजवासी नाराज नहीं होते।
ब्रजवासी हो सकता है उसको सिर पे बैठाते। सुबह का बिचता शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहा था, पर उसने तो रावण वाला काम करा है। और ऐसे आदमी के लिए आज ऐसी भूमिका रचने जा रही है यहाँ कि कभी भी जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं, उस जैसा भी विचार रखने वाला कभी सोचेगा नहीं। उसकी रूपरेखा, उसकी निर्णायक एक समिति बनेगी यहाँ, और पूरे ब्रजवासी जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक उससे नाक नहीं रगड़वा लेंगे, ये हमारी तैयारी है। जी सुनील जी, ऐसी खबरें हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को भी इस महापंचायत में आने का न्योता भेजा गया है आप लोगों की तरफ से, तो क्या वो यहाँ पहुँचने वाले हैं? और मांग क्या है ब्रिजवासियों की? क्या माफ़ी की मांग है या फिर इस महापंचायत के बाद कोई दंड का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पंचायत है कोई एक पक्षीय पंचायत नहीं है कि प्रदीप मिश्रा के विरोध करने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये पंचायत राधा रानी में आस्था रखने वालों की है। प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि राधा रानी मेरी माँ है, मैं उनमें आस्था रखता हूँ। तो यहाँ लोगों ने उनको भी बुलाया है कि भाई आपने जो बात कही है, आइए बैठ के मुद्दे को सुलझाएं। तो सबको यहाँ बुलाया गया है। इसमें ब्रजवासी हैं, ब्रज के जितने भी प्राचीन मंदिर देवालय हैं, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, महावन, दाऊजी, सभी मंदिरों के सेवायत हैं। सभी संत महात्मा हैं। बरसाना के ब्रजवासी राधा रानी की अष्ट सखी के 8 गांव हैं, वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के प्रमुख लोग हैं, बहुत सब हैं। तो यहाँ कई हजार लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा ने जो बातें कही हैं वो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, और करोड़ों लोगों की जो आस्था का केंद्र राधा रानी है, जो भगवान कृष्ण की बाला दे सकती हैं, उनके प्रति हमारे आदि शब्द गए वो असहनीय है। तो क्या सुनील जी, इस महापंचायत के बाद कोई दंड का ऐलान भी आप की तरफ से किया जा सकता है? उसमें यह है कि जो आज आ रहे हैं संत महात्मा, वो सब आकर आज दंड का ही विधान तैयार करेंगे। क्यों? इनको 28 मई को पहली हमने चेतावनी दी, थाने में तहरीर दी, उसके बाद आज 26 दिन हो गए। उन्होंने एक आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, वो माफी का एक ढोंग कर रहे हैं कि राधा रानी मेरी माँ है, ब्रजवासी में मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है। तो फिर उसमें माफी वाली बात कहाँ रही? ये तो वह बात है कि पंचों की बात शर्माते पनारा यही रहेगा, यानी अपनी बात पे बढ़ेंगे, जबकि उनकी बात धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए आज यहाँ उनके लिए दंड का विधान होगा कि उनका बहिष्कार करा जाए, उनकी कथाओं का बहिष्कार करा जाए, ब्रज के आने पर पाबंदी लगाई जाए, कुछ भी हो सकता है। ये जो निर्णय वो अभी भविष्य के गर्त में मेहंदीगर बनी रही आप हमारे साथ। लोगों के दिल में राधा रानी के अपमान को लेकर क्या भावनाएं हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता वीर नारायण शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। रानी में प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद ब्रज के साधु संत धर्माचार्यों में काफी आक्रोश यहां देखने को मिल रहा है। आक्रोश के बाद ब्रज के संतों ने निर्णय लिया, महापंचायत आज बरसाना के गैबरवन में आयोजित होने जा रही है। ये मैं सभी मौजूदगी है संत रमेश बाबा जो पद्मश्री सम्मानित हैं, उनके ये गैबरवन रास मंडप में ये महापंचायत का आयोजन है। देख रहे हैं तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, मंच यहाँ बनाया जा रहा है। ब्रज गोपियां जो हैं इस मंच को भव्य रूप देने में जुटी हैं। तैयारियां यहाँ चल रही हैं, व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी महापंचायत में 5 से 7 हजार जो लोग हैं वो यहाँ जुटने वाले हैं। 3 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया। 3 बजे से ये महापंचायत जो है वो शुरू होगी, और 3 बजे से शुरू होकर ये करीब 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पंचायत चलेगी। पंचायत में आज यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अब यहाँ किस तरीके का कानूनन जो शिकंजा है वो जो कसा जाना है, उस पर यहाँ ब्रज के जो संत महंत धर्माचार्य हैं वो इसका निर्णय लेंगे, और आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ की जा रही है। जगह जगह जो साधु संतों का जो सम्मान में जो है वो रास्तों को भी सजाया गया है। बड़े स्तर पर जो तैयारी यहाँ वो यहाँ चल रही है। मैं आपसे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं यहाँ के व्यवस्थापक सुनील जी। जी क्या तैयारियां यहाँ चल रही हैं? आज जैसा कि पूर्व में 28 तारीख को एक छोटी बैठक ली थी बरसाना में, और उनका पुतला फूंका था जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी थी जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, और उसके बाद हमने ज्ञापन दिया था थाने में। उसी समय तय हो गया था कि 20 दिन का समय है। 20 दिन में, क्योंकि ये कोई ब्रजवासियों के नहीं, ब्रजवासिन की जो हृदय में विराजमान है श्री जी राधा रानी, ये उनका उसने अपमान किया है। हमने कभी नहीं सुना घोष फोष, ना ब्रज में कोई बिरादरी है। हमारे यहाँ बिरादरी है, चौधरी हैं, ब्राह्मण हैं, यदुवंशी समाज यादव ठाकुर हैं, और ब्राह्मणों के यहाँ पांडे हैं, कई गोत हैं। पर इस तरह की घोष फोष कहाँ से वो ढूंढ के लाए? ये कोई कलकत्ता या बांग्लादेश के बॉर्डर पे कोई बिरादरी मिलती है? आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके की रणनीति यहाँ तैयार होने वाली है? यहाँ हम लोगों ने पंच, सरपंच, पूर्व प्रधान और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, व्यास और प्रमुख संत आ रहे हैं। ये तय करेंगे कि इस तरह की वाणी बोलने वाले जो हमारी धर्म की गद्दी है
और उस पर वो अनर्गल बात बोल देते हैं, उस पर